ओके, सो पुनः मैं अपनी क्लास जहाँ से छूटा था मैं वहीं से पुनः स्टार्ट करूँगा। और मैंने पिछला वीडियो में कुछ होमवर्क दिए थे, वो आपने सक्रियता के साथ किए हैं। और आज इस क्लास का एक उद्देश्य है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दरअसल दो भागों में बांटा गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो भागों में बांटा गया है। ये पार्ट 6 है। 5 तक आपने देख लिए हैं, नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि शुरू से जुड़ते हैं तो समझ में आता है कि कहाँ से स्टार्टिंग है, कैसे किए हैं, और तो समझ में पूरी तौर से आता है ना। अगर बीच से ही में जुड़ेंगे तो समझ में नहीं आ पाता है। इसलिए पार्ट 6 इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने बोला दो भागों में बांटा गया है। एक स्ट्रक्चर बनाइए, INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? दो भागों में। एक तो मैं ऐसे कहूं कि लिंकिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, लिंकिंग वर्ब आपने सुना है कि नहीं? नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। लिंकिंग वर्ब। अच्छा, लिंकिंग वर्ब वे वर्ब होती हैं कौन सी? जो वाक्य को पूरा करने में सहायता करती हैं। लिंकिंग वर्ब वे वर्ब होती हैं। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में अंतर है। अच्छा, इन दोनों को समझने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। इन दोनों में फर्क है। अच्छा, दरअसल ये लिंकिंग वर्ब आया है तो मैं इसको संक्षिप्त में बता करके आगे बढ़ूंगा, और जब मैं वर्ब कराऊंगा तो वहां विस्तार रूप से चर्चा करूंगा। अभी लिंकिंग वर्ब का इतना ही आप समझिए कि यह वाक्य को जोड़ने में सहायता करता है। इज के साथ सहायता करता है, आर के साथ, एम के साथ। इज एम आर, ये दोनों, ये तीनों लिंकिंग वर्ब में ही आते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे देखिए। और इसको दो भागों में बांटा है, तो पहला लिंकिंग वर्ब और दूसरा है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली, WH टाइप। इंट्रोगेटिव INTERROGATIV। दिख रहा है कि नहीं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है? दो। कितने भागों में बांटा गया है? दो। पहला है लिंकिंग वर्ब और दूसरा है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, सो लिंकिंग वर्ब आज सुन लीजिए कौन सी होती है। एज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, कॉमा शैल बी। दिख रहा है कि नहीं? ये सारी लिंकिंग वर्ब होती हैं। एज, एम आर, वॉज, वर, विल बी और शैल बी।
ये सारी कौन सी वर्ब होती हैं? लिंकिंग वर्ब। और इधर WH फैमिली में कौन कौन सी होती है? सर्वप्रथम बॉट, WHAT बॉट। बॉट माने क्या? WHAT बॉट, बॉट माने क्या? वाई, WHY, वाई माने क्यों? वेयर, WHERE, वेयर माने कहाँ? when, WHEN, when माने कब? who, who माने कौन? how, how माने कैसे? सो इन स्पेलिंगों को आप WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस करके इन्हें आप याद करने की आवश्यकता है। जैसे बॉट, WHAT बॉट माने क्या? WHI वाई माने क्यों? WHERE वेयर, वेयर माने कहाँ? WHEN वैन माने कब? और WHO हु माने कौन? और WHOW हाउ माने कैसे? यानी HOW हाउ कैसे। 1 2 3 4 5 6 ये 6 WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही सदस्य हैं। ये 6 जो है आप इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वाक्यों में इन्हीं का ही प्रयोग है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आने वाले वाक्यों में इन्हीं का ही प्रयोग है और इनका प्रयोग है, दोनों का ही प्रयोग है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ये लिंकिंग वर्ब ये भी इंट्रोगेटिव का भाग है। कैसे? जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव को 2 भागों में बांटा गया था, ये मैंने आपको बहुत अच्छी रीति से सिखा दिए हैं। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENCE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स बनाइए। कैसे बनाएंगे? मैं बनाता हूं। फॉर्मूला मैंने आपको बोले थे ना, पहले लिंकिंग वर्ब आएगा। लिंकिंग वर्ब मतलब सर्वप्रथम इज, आर और एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। ये स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल देखिए। क्या तुम अपने कमरे में हो? पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। क्या हुए सज्जन आदमी
नहीं हैं। नंबर 3, क्या हम अच्छे डॉक्टर हैं? क्या तुम जैसे ही क्या आया आपको समझ में आना चाहिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, ये कौन से टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? प्रेजेंट टेंस का। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे ही हमने क्या देखा वाक्य में, तो समझ में आता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अब प्रश्न ये बनता है कि ये कौन से टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? तो उत्तर आ जाएगा प्रेजेंट टेंस। लेकिन उत्तर कब आएगा? जब आपने वीडियो देखा होगा, अन्यथा उत्तर तो आएगा परीक्षा के बाद। जब परीक्षा हॉल से आप बाहर निकल रहे होंगे ना, तो उत्तर मिलेगा। ये तो है हुआ वाले ही टेंस तो है। इसलिए आप सक्रियता बनाए रखिएगा अपनी। बहुत महत्वपूर्ण सेशन करा रहा हूं। सो क्या तुम अपने कमरे में हो, तो क्या तुम बहुवचन है, इसलिए आर पहले। यू, इन, योर। अच्छा, योर समझ पा रहे हैं? ये तुम के साथ अपना अपनी अपने की अंग्रेजी है योर, इन योर रूम। अच्छा, पीछे अगर मैं प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगाऊं तो ये वाक्य पूरा गलत होगा, इसलिए मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊंगा। क्या वे सज्जन आदमी नहीं हैं? चलिए, तो आर दे, THEY, आर दे नॉट। अच्छा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे मालूम पड़ गया मुझे? क्योंकि इसमें नहीं आया है ना, इसलिए तो मुझे मालूम पड़ा कि ये नेगेटिव है। अच्छा, इसमें नॉट जोड़ने से ये नहीं बन जाता, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। कौन से टेंस का बनता है? ये भी प्रश्न है। तो बनता है प्रेजेंट टेंस का। बहुत आसान है। और सो आर दे नॉट जेंटलमैन कर लीजिएगा, GENTLE और MAN। मैंने कल मैन एक आदमी से बहुत सारे आदमी बनाना सिखाए थे, याद नहीं? अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। दरअसल मैं फिर से सिखा दे रहा हूं। तो देखिएगा, मैन माने एक आदमी। जैसे ही ए का ई बनाएंगे तो बन जाते हैं बहुत सारे आदमी। दरअसल ये बहुवचन है। समझ में आया कि नहीं? ये पूछा भी जाता है पेपर में। कहाँ पूछा जाता है? एग्जाम में। बच्चे ऐसे लगा के आ जाते हैं, क्योंकि पूछ तो प्लूरल नंबर ही रहा है ना। तो जैसे ही एस लगाएंगे आपका नंबर तुरंत कट जाता है। एस नहीं लगाना है, ई लगाना है। आगे मैं बढ़ रहा हूं। क्या हम अच्छे डॉक्टर हैं? ये तो बहुत सरल है, कर लीजिए। कैसे करेंगे? हम आया है तो बहुवचन है, हम आर, ARE अच्छा, देखिए इस वाक्य में नॉट नहीं आया है, यानी कि नहीं, ये वाला शब्द नहीं है, तो नॉट नहीं लगाएंगे। तो वी आर वी गुड डॉक्टर, DOCTOR, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ पाए कि नहीं इतनी बात? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया है। इसका एक वाक्य मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप करिए और कमेंट बॉक्स में इसका
उत्तर लिख करके भेजिएगा। और मैं इस सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसलिए मैं भाग रहा हूँ WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, ठीक है ना। नंबर 4, क्या वह अच्छे मित्र हैं? ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये अंतिम क्या वह अच्छे मित्र हैं, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है। और इसे कमेंट बॉक्स में उत्तर इसका दीजिएगा। मैं WH टाइप कंटिन्यू कर रहा हूँ। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सर्वप्रथम WH ही बनाएंगे प्लस अब एज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे आप देखिएगा, वह क्या है, वह क्या है। मैं कौन हूं? नंबर 3, यहाँ तुम कहाँ हो? वे यहाँ हैं। इन चारों वाक्यों की वाक्य रचना मैं आपके सामने बना रहा हूं। दरअसल वह क्या है और मैं कौन हूं, तुम कहाँ हो, वे यहाँ हैं। सर्वप्रथम इसमें क्या की अंग्रेजी लगेगी, क्योंकि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या की अंग्रेजी बताइएगा मुझे। वॉट। वॉट माने क्या होता है ना। अच्छा, अब कर्ता पर नजर करिए। कर्ता एक वचन है तो इज लगाइए। वॉट इज दैट? वह क्या है। चलिए, सो मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं कौन हूं, तो सर्वप्रथम हूं
हु एम आई। ओके, तुम कहाँ हो, तो वेयर आर यू। अच्छा, ये तीनों वाक्य मैंने करा दिए हैं और यह वाक्य यहीं पर WH टाइप इंट्रोगेटिव के साथ ही साथ प्रेजेंट टेंस भी समाप्त होता है। ये वाक्य वे यहाँ हैं, ये वाक्य आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ पास्ट टेंस के साथ।